तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का विलन, हेला का एमसीयू में रिटर्न, सुपरमैन और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर, ऐसे ही बवाल अपडेट्स हैं, तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो बने रहे। पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ये रूमर है कि सिल्वर समुराई और वाइपर इस मूवी के मेन एंटागनिस्ट हो सकते हैं। सिल्वर समुराई एक स्वॉर्ड वेल्डिंग बैडएस म्यूटेंट है जो अपने स्वॉर्ड से कुछ भी काट सकता है, बट उसकी तरह नहीं काट सकता। और वाइपर एक कनिंग पॉइजनस मास्टरमाइंड है जो इजीली स्पाइडरमैन के दिमाग को चालबाजी में उलझा सकती है। दोनों ही एक डेंजरस लेवल के विलन्स हैं, लेकिन मुझे ये रूमर हजम नहीं हो रहा क्योंकि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का फेस ऑफ इन दोनों के साथ उतना नहीं हुआ है, क्योंकि ये वुल्वरीन के विलन्स है और 2013 की वुल्वरीन मूवी में ऑलरेडी फॉक्स ने इनको यूज किया है। तो सोचा फिर एक न्यू विलन को लेना ज्यादा सही रहेगा या फिर इनको। देन फिर द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से जायगेंटो का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला। जायगेंटो एक मैसिव क्रीचर है जो कॉमिक्स में मॉली मैन का सर्वेंट होता है और इसका साइज भी काफी बड़ा है। जायगेंटो पहली बार मार्वल कॉमिक्स में द फैंटास्टिक फोर इशू 1 में दिखा था, बट फैंस इसके सीजीआई को लेकर ऑफेंड हो रहे हैं जो दिखने में भी बेकार लग रहा है। बट फिकर नोट, ये एक कमर्शियल एड है इसीलिए इसका सीजीआई चीप लग रहा है, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ नहीं होगा। मूवी में आपको सीजीआई टॉप नॉच ही मिलेगा। इसके बाद विजन इक्विप्ड सीरीज जो वांडा विजन का स्पिन ऑफ है, इसमें व्हाइट विजन की जर्नी को भी दिखाया जाएगा जिसमें वो अपनी पुरानी मेमोरी और ह्यूमैनिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। मतलब वो अभी रोबोट तो है लेकिन उसके दिल में इंसान बनने की चाह अभी भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट विजन अपनी खोई हुई मेमोरीज और अपने इंसानी पहलू को ढूंढने के लिए मैद्रीपुर जा रहा है। मैद्रीपुर अगर याद हो तो वो एक फिक्शनल आइसलैंड है एमसीयू में जो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखा था। एक डेंजरस लॉलेस जगह जहाँ क्रिमिनल्स रहते हैं और यहीं पे व्हाइट विजन की मुलाकात अल्ट्रॉन से होती है, लेकिन इस बार अल्ट्रॉन कोई रोबोटिक फॉर्म में नहीं बल्कि एक ह्यूमन फॉर्म में है और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी भी मिस्ट्री है। ऑलरेडी एवेंजर्स डूम्सडे में वकांडा और टैलोकॉन के बीच का टेंस रिलेशनशिप एक्सप्लोर होने वाला है। मतलब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंड में दोनों की मारामारी खत्म होने के बाद सूर्य और नामोर के बीच एक अनईजी पीस एग्रीमेंट बना था कि अब दोनों नेशंस लड़ाई रोक दे। इस एग्रीमेंट के बावजूद दोनों नेशंस के बीच ट्रस्ट अभी भी वीक है क्योंकि टैलोकॉन और वकांडन के वॉर के निशान अभी भी फ्रेश है और एवेंजर्स डूम्सडे में इन दोनों का लफड़ा हाईलाइट होगा, स्पेशली जब दोनों पावरफुल नेशंस डॉक्टर डूम के अगेंस्ट यूनाइट करने की बात आएगी। अब आते हैं छोटे अपडेट्स पे। तो टॉम हिडलसन ने रिसेंटली रिवील किया कि एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग तो चल रही है लेकिन अभी तक उनको शूटिंग के लिए नहीं बुलाया, जिससे ये तो पता चल जाता है कि शायद लोकी मूवी के एंड में या फिर सेकंड हाफ में इंटरफेयर करेगा। और थंडरबोल्ट से सैंडी के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुए हैं जो दिखने में मूवी वाले से अच्छे लग रहे हैं। और एवेंजर्स डूम्सडे में भी इनकर्जन होने वाला है। इनकर्जन नहीं पता तो एक ऐसा इवेंट जहाँ दोनों अलग यूनिवर्स के अर्थ एक दूसरे के साथ टकराते हैं और अगर इनको नहीं रोका गया तो दोनों यूनिवर्स तबाह हो सकते हैं। और ये इनकर्जन एमसीयू की मेन यूनिवर्स अर्थ 616 और अर्थ 1005 में होगा, जिस यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो फंस गई है। और ये यूनिवर्स एक्समैन का है जहाँ एक्समैन रहते हैं। और हेला मौत की देवी, जिसको ऐसा दिखाया गया था कि थॉर रैग्नारोक में वो मर गई है, लेकिन नहीं, मार्वल हेला के कैरेक्टर को फिर से वापस लाने का प्लान बना रहा है अपकमिंग एमसीयू प्रोजेक्ट्स में। और मे बी ये प्रोजेक्ट हरकुलेस की मूवी या सीरीज हो सकती है जो अभी डेवलपमेंट में है, या फिर डायरेक्ट थॉर 5 में। पर्सनली थैनोस के बाद हेला मेरी सेकंड एमसीयू फेवरेट विलन है। मैं लोकी का नाम लेता लेकिन लोकी तो अब हीरोज की कैटेगरी में आ गया है। और डीसीयू ने ऑफिशियली सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के टाइटल को रीटाइटल कर दिया है। अब इसका नाम सिर्फ सुपरगर्ल रह गया है, बस टाइटल से कल की महिला को हटा दिया, वैसे ही जैसे सुपरमैन से लेगेसी को हटा दिया था। अब जेम्स गन की नगरी डीसीयू में चलते हैं, वैसे पहले आ चुके हैं। जेम्स गन ने एक बार फिर से मैट रिव्यूज के द बैटमैन और डीसीयू के मर्ज होने की स्पेकुलेशन पे ठंडा पानी डाल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि रॉबर्ट पैटिसन वाला बैटमैन जो द बैटमैन और द पेंगुइन सीरीज का पार्ट है वो डीसीयू का हिस्सा नहीं बनेगा। जहां उन्होंने कहा कि मैट रिव्यूज का विजन अलग है और वो अपने बैटमैन को एपिक क्राइम सागा को स्टैंड अलोन रखना चाहते हैं। गन ने कहा कि मैट रिव्यूज की चॉइस थी कि वो अपने बैटमैन को डीसीयू से अलग रखे। रिव्यूज चाहते हैं कि उनकी ग्राउंडेड ग्रिटी डिटेक्टिव फोकस्ड बैटमैन अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाए रखे, इसलिए द बैटमैन पार्ट 2 और द पेंगुइन सीरीज भी डीसीयू से सेपरेट रहेंगे। और डीसीयू में अपना एक डिफरेंट बैटमैन होगा जो द ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी में दिखेगा। ये फिल्म ब्रूस वेन और उसके बेटे डेविन वेन पे फोकस रहेगी। और जेम्स गन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में स्पाइडरमैन और सुपरमैन के एक पोटेंशियल टीम अप मूवी के बारे में अपने थॉट्स शेयर किए। ये बात उन्होंने तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक आइकॉनिक सुपर हीरोज है और इनका क्रॉसओवर एक ड्रीम की तरह है। जिस पे जेम्स गन ने कहा अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो तभी होना चाहिए जब कोई डायरेक्टर या राइटर या टीम इसमें दिल से बिलीव करे और इसे एक ट्रूली ऑसम फिल्म बनाए। मतलब उनके लिए ये फिल्म पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, उनका फोकस इस पे रहना चाहिए कि फिल्म का विजन स्ट्रॉन्ग हो और स्टोरी मीनिंगफुल हो।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।